चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। थर्सडे स्पेशल झरोखा में आपके पास लेकर आए हैं आज कुछ खास। कहते दिल्ली ने इतिहास बना दिया, कर दी किसी की शुरुआत। 3 साल पहले इसी दिल्ली में कृष्णनगर के अंदर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी यानी विद्यासागर जी आचार्य श्री के एक सुयोग्य शिष्य ने कहा था कि दिल्ली शीतला नगरी है, श्रवणाभास होता है यहाँ पर श्रवण के नाम पर। आज उसी कलंक को उठाने के लिए 3 साल से पूरी दिल्ली जैसे लगी हुई है। ऐसे कलंक कई जगह लगे, कई राज्यों में लगे, किसी का नाम नहीं लेंगे। चाहे पड़ोस का उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे गुजरात रहा हो, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, चाहे MP में रहा हो, हर जगह राजस्थान रहा हो, हर जगह ऐसे कलंक लगे श्रमण संघ में, या उनके गुरुओं ने उनको जाकर ऐसे राज्यों में जाके पनाह दे दी, आशीर्वाद दे दिया। लेकिन उसकी हमने शुरुआत प्रयास कर रहा है, हर संस्थान, हर समय समिति सभा कर रही है कोशिश कि इस तरह के समूह बनाकर टीमों को इकट्ठा करके इसका विरोध जताएं और एक नई शुरुआत करें। अतीत को नहीं खत्म कर सकते तो वर्तमान के साथ भविष्य को सुधार सके, इसकी शुरुआत हमने भी करी। प्रयास किया जैन धर्म संरक्षण महासंघ ने, चैनल महालक्ष्मी ने, सांध्या महालक्ष्मी ने, हम कहें किसी ने नहीं किया, सबने मिलकर सकल धर्म समाज ने किया। चाहे दिगंबर जैन समाज कहें या जैन धर्म समाज कहें, हम तो कहें सकल धर्म समाज ने किया। दिन था 23 जुलाई, प्रातः सुबह 6:15 बजे। जब सूरज की किरणें निकली तो सही, पर प्रकाश को आज आना लगा, पर सूरज को दिखने नहीं दिया। बादलों ने उमड़ते घुमड़ते जैसे बादलों ने आज तय कर लिया था कि इस उमस भरी गर्मी में आज कोई नई शुरुआत होने वाली है। आज सूरज को तपने नहीं देना है, आज हमको इकट्ठा होकर ही आज देखना है क्या होता है। दिल्ली के साउथ दिल्ली में ग्रीन पार्क मंदिर बना, उसका इतिहास का गवाह। हजारों की भीड़ नहीं थी, अनलॉक 1 के कारण केवल 60-70 लोगों के बीच में। मोक्ष सप्तमी से महज 4 दिन पहले, और कहेंगे उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान के जिन बिंब के समक्ष मंदिर के अंदर यह ऐतिहासिक दीक्षा हुई। दीक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन पहली बार इतिहास के अंदर वह 4 संकल्प लिए गए जो इतिहास में आज तक शायद नहीं लिए होंगे, जो उसकी शुरुआत की गई। क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे संकल्प ही हमें उस शिथिलाचार और अनाचार की रेखाओं से बहुत दूर लेकर हमें साफ स्वच्छ ऐसे पावन जल के अंदर ले जा सकते हैं, जो तालाब के अंदर अब उस मधुर सागर बन जाए, सरोवर बन जाए, जहां कोई गंदगी नहीं होगी। एक तरफ भक्ता अमर स्रोत की गाथाएं चल रही थी, दूसरी तरफ ब्रह्मचारी दिनेश भैया का जो मेरठ के हैं उनका केश लोच हो रहा था। देवबंद सिकंदराबाद के लिए अंदर दीक्षार्थियों के अंदर एक नया अध्याय उन्होंने शुरुआत कर दी कि यहां भी तपतिया होगी। एक धरा अब के अंदर से एक झरना फूट चुका है। केशलोच के बाद कहते हैं तब भी बार बार उनसे परीक्षा ली गई दीक्षा के पहले आचार्य श्री द्वारा कि आप समक्ष हैं, आकुलता व्याकुलता नहीं है, और समाज के सामने सबको करके उनको दीक्षा दी गई, संकल्पित मंत्र दिए गए, और फिर उनको मुनि के साथ रूप में आचार्य श्री के साथ मिलने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने भी एक आवाज उठाई समाज की ओर से, आपकी ओर से, सबकी ओर से, कि यह शिथिलाचार अनाचार क्यों है। इस पर सुनिए हमने क्या कहा। दिल्ली राजधानी है देश की, और कहते हैं कि दिल्ली से उठी आवाज पूरे देश में उठती है। केवल उसी बात को लेकर मैं आज आपके बीच में ये बात कहने आया हूं, स्पष्ट कहता हूं। कहते हैं एक बात का बिगड़ उठाया है कि हम सब की इच्छा ये रहे कि हम अपनी चल और अचल संपत्तियां जो भी हैं, अचल संपत्ति आप जानते हैं जिसमें आप बैठे हैं, और चल आपके मंच पर है सब, हम इन दोनों के संरक्षण के लिए, इन विरासत को रखने के लिए अपना जीवन समर्पण कर देंगे। उसी भाव के साथ मैं कहीं एक पर्टिकुलर नाम नहीं, मैं सकल दिगंबर जैन समाज नहीं, सकल जैन समाज नहीं, सकल धर्म समाज के ऊपर से आपसे निवेदन करने आया हूं। हमने बहुत सुना है एक शब्द शिथिलाचार। मेरे एक बार आचार्य श्री के बारे में विद्यासागर बोलते बोलते अभी फिसल किसी जबान में, इस बारे में यह भी बता दूं आप लोगों को। लेकिन कहते हो यह जीवन इसलिए समर्पण है, शिथिलाचार से हम आगे बढ़ते, हम आज पहुंचते हैं अनाचार पर, उस रेखा में पड़े हैं। तो हम चाहते हैं, आप सभी की तरफ से चाहता हूं मैं कि मुनिषी जब भी कभी दीक्षा ली जाए तो उससे पहले परीक्षा हो, जो उन्होंने परीक्षा ली, एक एक कदम पे परीक्षा ली कि भाई यहाँ आप ब्रह्मचारी हैं, आप बनना चाहते हैं, कोई विकलता आकुलता मन में नहीं रहे। एक हम चाहते हैं हमारे समाज के बीच में एक समाज के रूप में एक संकल्प भी लिए जाए, जो आज की तारीख में, आज की तरह हमारे देश में क्या हमारे समाज में बहुत आवश्यक हो गए हैं। वही संकल्प में दोहराने के लिए समाज की ओर से विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा, विनय करूंगा आज मुनिषी से कि वह सबके सामने संकल्प लें। यह संकल्प ऐसे हैं जो हमारे दिगंबर धर्म के लिए नहीं, पूरे धर्म जाति के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, विरासत के लिए अनमूल्य हैं।
अब तक क्या हुआ यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक लाइन ऐसी होनी चाहिए जहां लकीर खिंच जाए, उसके बाद तो हमारी परंपराएं सही बन जाए। तो वही 2-3 बातें मैं दोहराऊंगा और मुनीषी से कहूंगा अनुमोदन करेंगे अपने गुरु के प्रति। सबसे पहली संकल्प यह रहे कि जिन्होंने मुझे दीक्षा दी है, मैं जीवन पर्यंत उन्हीं का आज्ञानुवर्ती शिष्य रहूंगा। मुनीष से यह अनुमोदन चाहूंगा, क्योंकि आज की परंपरा में देखेंगे आप, मुनि बन जाते हैं हम और फिर आचार्य की चिट्ठी कहीं से मिलकर हम आचार्य बन जाते हैं। हमारे लिए जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, जिन्होंने मुझे इस कदम पर बढ़ाया है, वही मैं जीवन पर्यंत उन्हीं का आज्ञानुवर्ती शिष्य रहूंगा। पहला संकल्प हम ये चाहेगा पूरा समाज उनसे। दूसरा संकल्प, आज की तारीख में बहुत ज्यादा एकल विहार की बात हो रही है। मैं कभी भी संघ से अलग होकर एकल विहार नहीं करूंगा। दूसरा संकल्प हमारा यह रहे, क्योंकि केवल यह कहीं आगम में शायद नहीं है। पंडित उद्यान श्रेयांश जी कल बात चर्चा हो रही थी, आगम में कहीं लिखा है, मूलाचार में है, श्रावक आचार के आगे पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं कर्तव्य श्रावक के भी कई आ जाते हैं, उसमें भी कर्तव्य कई जगह स्थितिकरण उपगुहन कई पढ़ लेते हैं आप उस तरह के, लेकिन मूलाचार की 2-3 गाथाएं बता रहे थे वो उसमें है, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया, इसलिए मैं नहीं कहूंगा उस बारे में। 2 संकल्प थे, आज्ञानुवर्ती शिष्य जीवन भर रहूंगा। दूसरा, एकल विहार कभी नहीं करूंगा। तीसरा संकल्प हमारा यह होगा, कल्याण के कार्यक्रम जरूर करिएगा। बहुत ज्यादा इसमें विवाद होता है, लेकिन कल्याण के काम करिए, मंदिरों का संरक्षण करिए, तीर्थों का निर्माण करवाइए, उसकी आप आदर्श बनिए, लेकिन निजी धाम नहीं बनाऊंगा। हमारा यह रहे कि हर जगह होता है कि हम निजी धाम बनाने लगते हैं, एक छोटा मकान छोड़ के बड़ा मकान बनाने लगते हैं। ऐसा ना, तीर्थों का निर्माण कीजिए जहां पे समाज का पैसा समाज के बीच में, समाज के लोगों के बीच में आए, वह मंजूर रहे। चौथी बात जो सबसे बड़ी आज दिक्कत आती है, मैं कभी भी यहाँ पर मंदिर प्रांगण कहीं भी जीवन में अकेली महिला से कभी चर्चा की बात नहीं करूंगा। मेरे पास जब महिला आएंगी 2 या 3 के संग नहीं, तभी मैं बात करूंगा, चाहे ब्रह्मचारी हूं, शुल्लिका हूं। एकल महिला से, एकल मुनि कभी बात नहीं करूंगा। मैं यह भी संकल्प समाज के सामने लेता हूं। केवल यही हमारे संकल्प है, कोई नई बात नहीं है। छोटी छोटी बातें जो हम दिल में कह रहते हैं, हम सामने मंच पर नहीं कह पाते हैं। हमने सोचा कि दिल्ली से इसकी शुरुआत करते हैं, बहुत संस्थान आ रहे हैं इस बात में बात करने के लिए, लेकिन आगे आने वाली बात है, हमने बीड़ा उठाया, हमने आचार्य श्री से विनय करके अनुरोध किया, हाथ जोड़कर अनुरोध किया, आचार्य श्री हम कुछ बताए नहीं थे कौन से संकल्प है, साफ बता दें। कहा समाज की ओर से कुछ संकल्प देना चाहते हैं। और फिर आचार्य श्री ने हमारे इन संकल्पों को दोहराया कि यह चारों संकल्प नव दीक्षार्थी मुनिराज कैसे लेते हैं, और उन्होंने इसके बारे में कारण बताते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। आज प्रसन्नता की बात है भाई सर की पिमड़ी की, जो सत्यता को लेकर चलते हैं, और मैं चाहूंगा कि इनकी सत्यता हमेशा बरकरार रहे। इन्होंने जो सबसे पहली बात कही कि ये कभी भी अपने गुरु की आज्ञा के बाहर नहीं जाएंगे, तो मैं बताऊंगा आपको कि ये तो ठीक है, आज मैं 21 साल दीक्षित लेकर हो गया, मैं खुद आचार्य हूँ, मैंने आज 10वीं नंबर की दीक्षा दे दी, लेकिन आज तक मैंने कभी भी बिना गुरु की आज्ञा के कोई कदम नहीं बढ़ाया है। और वही मेरी शिष्य परंपरा करेगी, अब ये बोलेंगे कि बिना गुरु की आज्ञा के वो काम नहीं करेंगे। एकल विहारी की बात आपको इस बात समझाऊंगा, जो लोग मुनि महाराज एकल है, मुझे पता नहीं क्या कारण है और क्यों है, लेकिन मैं आज शरद जी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और जो लोग चैनल वाले हैं, जिनवाड़ी चैनल वाले, पारस चैनल वाले और जो टाइम्स पेपर वाले हैं, उनसे कहूंगा कि आप सभी लोग एकल बिहारी महाराज जो है उनके पास जाकर निवेदन करें कि महाराज जी आप लोग कोई भी अपने गुरु से एक साधु मांग लें या गुरु संग में हो जाए, और यदि वह नहीं मानते हैं तो कम से कम चैनलों में, पेपरों में एकल बिहारी साधु को स्थान नहीं देना चाहिए। तो परंपरा की शुरुआत होगी। ये संकल्प सभी चैनल वालों को करना चाहिए, सभी समाचार पत्रों को करना चाहिए कि एकल बिहारी साधु को हम तो अपने पेपर में स्थान नहीं देंगे। आप स्थान पारस चैनल पे, जिनवाणी चैनल पे, अनेक पेपरों में, बड़ी बड़ी चीजों में चल रहा है। जब उनका चलता है तो उनको बोध होना चाहिए कि मैं करना हूँ। एक बात मैं बता दूं एकल विहारी के संबंध में कि एक झुल्लक महाराज होने से एकल विहारी का दोष समाप्त नहीं होता। शास्त्रों में कहा है कम से कम 2 मुनि हो जब एकल विहारी की व्यवस्था समाप्त होती है। मैं भी कई बार झुल्लकों के साथ में रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आज गर्व से कहता हूं कि मुझे ऐसे गुरु मिले, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जिनका मुझ पर उपकार है, उन्होंने मुझे कभी एकल नहीं रहने दिया, कभी झुल्लक नहीं दिए, कभी मुनि राज दी, कभी संग दिया, लेकिन कभी एकल नहीं रहने दिया। ऐसे गुरु के प्रति मैं अपने पूरा जीवन समर्पित तो भी करूं। तीसरी बात तीर्थ क्षेत्र आदि के निर्माण की, वे तो जब मेरे साथ में रहेंगे
तो इनको कोई आवश्यकता कोई चीज की है ही नहीं, हम जो बात पर चलाएंगे उसको चलना है। और लेकिन तो भी इनको ये नियम है कि ये कोई भी इस तरह का बात नहीं करेंगे कि आपको ये करना है। और चौथी बात, क्योंकि बताऊं हमारे शरद भाई ने जो बात करी, ये चारों चीजें मेरे संग में चल रही है, कोई नई चीज नहीं है। हमारे संघ में एक नियम है, तीनों माता के गुरु ने छोटा सा कमरा ऊपर जाके देखिए, छोटे से कमरे में यहाँ 3 लोग बैठ नहीं सकते, तीनों माता एक साथ रहती है। हमारी संघ में अलग रहने की व्यवस्था साधुओं को है ही नहीं। मुनि महाराज का कमरा इतना छोटा सा है कि 2 लोग बैठे तो भर जाए, वहां पर एक छुल्लर भी है, मेरे साथ पूरा संघ रहता है। तो कभी भी ये स्थिति कब आएगी जब ये अलग जाएंगे, अलग कमरे में बैठेंगे, तो अलग किसी महिला से या माता जी किसी पुरुष से बात करेगी। तो ऐसी हमारे आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के संघ में, आचार्य सुभाष सागर जी महाराज के संघ में कोई व्यवस्था है ही नहीं कि साधु अलग कमरे में होंगे, एक कमरा अलग साधु को दिया जाए, ऐसा हमारे संघ में व्यवस्था है ही नहीं। ऐसी व्यवस्था ना है और भगवान की कृपा रहेगी तो मैं कभी नहीं करूंगा। जब कमरे में रहेंगे, दर्शन करने लोग आएंगे जाएंगे सारा। और आप बताओ कि मुनि महाराज का तो नियम होता ही है, लेकिन हमें भी चाहिए, यदि कभी इस तरह का वातावरण है, यदि कभी आपको ऐसा मौका लगता है, एक समय के बाद में महिलाओं को मुनियों के कक्ष में नहीं जाना चाहिए और एक समय के बाद में पुरुषों को माताजियों के कक्ष में नहीं जाना। ये काम समाज का है, साधुओं का नहीं है। साधु नहीं कहेंगे हमारे पास, बताओ, ये आपकी खुद की बुद्धि चाहिए। फिर मुनि श्री शुभ कीर्ति सागर जी ने किस तरीके से इनको दोहराया और जीवन पर्यंत इस बार के संकल्प लिए, इस तरह की शुरुआत देखिए जरा। महावीर भगवान की, आचार्य सुभाष सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। चलिए अब देखिए, आज पहला शब्द इन्होंने बोला है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये 24 घंटे में कितने घंटे मौन रखेंगे 2 महीने तक, वो बता रहे हैं पहले आपको। 15 घंटे। देखिए ये नियम ले रहे हैं कि 24 घंटे में 15 घंटे मौन साधना करूंगा 2 महीने तक। 2 महीने तक क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो 15 घंटे मौन रखेंगे। और एक रस का आजीवन क्या कर रहे हैं? दही का रस। दही जो होता है, रस में दही होता है, उसको आजीवन क्या कर रहे हैं। और नमोकार मंत्र जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, उसकी कितनी माला रोज फेरेंगे जीवन पर्यंत, उसका नियम ले रहे हैं 21 माला नमोकार मंत्र की रोज करेंगे, सामायिक आदि के अलावा। और उसके अलावा क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा, एक बात गई है, जीवन भर आपकी आज्ञा में चलूंगा और कभी भी काम जारी नहीं, किसी भी महिला से काम पे बात नहीं करूंगा और कोई भी चंदा इकट्ठा नहीं करूंगा। देखिए इस तरह से चारों बातें जो रखी तो पढ़ रहे, उन्होंने स्वीकार करी, क्योंकि ये बातें स्वीकार करने की नहीं, ये तो शरद जी को बोलना पड़ रहा है व्यवस्थाओं के हिसाब से, ये हमारा कर्तव्य है, इनको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यवस्था है, इसलिए समता में लाने के लिए कहा है। तो सारी की सारी बातें इन्होंने जो कही, एक शुरुआत की गई थी, छोटा सा प्रयास था, एक छोटा सा दीपक जलाने का प्रयास था कि फिर कारवां जलेगा दीपों का। एक कदम हमने बढ़ाया, सैकड़ों कदम और बढ़ेंगे और फिर शीतलाचार अनाचार की गलियों से छूटकर हम एक अथाह सागर, पावन सागर में डुबकियां लगाएंगे। हम इस तरह से कोई बड़े नहीं हैं। जंगल में आग लगने पर हम तो उस छोटी चिड़िया के बराबर हैं जो अपनी चोंच के अंदर एक बूंद पानी लाकर उस आग में डालने की कोशिश करती है। नहीं बुझा सकते हम पूरी जंगल की आग, लेकिन हाँ, जब आप जंगल की आग बुझाने वालों में नाम आएगा, कहीं ना कहीं आखिर में उस चिड़िया का नाम तो आएगा। हम उस राजा श्रेणी की तरह भी नहीं है, ना उसके बड़े बड़े सभाओं के सैनिकों की तरह हैं जो घोड़ों हाथियों पर चलकर समोशरण की ओर जा रहे थे। हम तो सड़क पर चलने वाले छोटे मेंढक की तरह हैं। अपनी भक्ति दिखाने के लिए, अपने को दिखाने के लिए हम चल अचल तीर्थों के संरक्षण के लिए जी जान से जुटे हैं। यह जीवन उसी पर ही श्रीधार्य होगा कि हम पूरे जीवन चल अचल संरक्षण कर सके। तो उसी मेंढक की भक्ति करते आ रहे हैं। शुरुआत की गई है एक नई। इसी तरीके सभी आचार्यों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप भी जब भी दीक्षा देते हैं तो कुछ ना कुछ इसी तरह से दीक्षा के साथ परीक्षा करते हैं। तो ऐसे भी छोटे छोटे संकल्प एक दिन बड़े संकल्प के रूप में इस शिथिलाचार अनाचार के शब्दों को इस हमारे संघ गुरुओं की शक्ति से नव दिशा होते इस डिक्शनरी से जब हट जाएंगे अपने आप। समय लगेगा मान लिया हमने, लेकिन एक शुरुआत तो करनी होगी। यह एक शुरुआत थी, अंत नहीं। और फिर आपको एक और बता दें, इस संडे को भी हम आपके लिए एक्सक्लूसिव लाएंगे। मोक्ष सप्तमी है उस दिन नेमिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है और पारस प्रभु का मोक्ष कल्याणक स्वर्ण भद्रकूट से 82,84,72,742 मुनि जहां से मोक्ष गए थे, वहां के लाइव चित्र आपको हम रात को 8 बजे के झरोखा में दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव सबसे पहले, संभव हुआ तो अगर लाइनें ठीक हुई।
शेयर करिएगा आप अगर पसंद आए तो, क्योंकि यह चीज शेयर करने वाली है, फॉरवर्ड करने वाली है, क्योंकि दिल्ली ने इस बार वह इतिहास रचा है जिसके बारे में पूरे देश से इंतजार था। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।